छोटी छोटी जानकारियाँ हमको ढेर सारा बचत देती हैं। अगर हम छोटी छोटी जानकारियाँ अपने जीवन में हासिल करते हैं, अपने जीवन में कुछ नया सीखते हैं, तो छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, या हमारा जो कार्य होता है किचन का उसको करने में बहुत ज़्यादा सरलता होती है और बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से हम कार्य कर लेते हैं। और हमारा जो भी चीज़ किचन का कार्य होता है वो हम कुछ ऐसी आज हम छोटी छोटी टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपका किचन का जो कार्य होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा सरलता होगी और परफेक्ट अच्छी चीज़ें आप बना पाएंगे। तो चलिए आइए जल्दी से देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। फ्रेंड्स, अगर हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं, सोयाबीन होती है, बड़ी होती है, सोयाबीन की जो खरी होती है उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो इसको हमको अगर तुरंत हम मार्केट से लाते हैं, तुरंत सब्ज़ी बनाते हैं, तो हम तुरंत उसको नहीं बना पाते, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा पहले उसको पानी में भिगोना पड़ता है। तो इसको आप किस तरीके से तुरंत, अगर आपके पास नहीं है सोयाबीन, तुरंत आपको सब्ज़ी खाने का मन हो, तुरंत आपने मार्केट से लाया, तुरंत सब्ज़ी बनाना है, तो इसको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, कुकर में डालना है, और कुकर में डालने के बाद जब पानी में उबाल आने लगे, फटाक से सोयाबीन को डालना है, चलाना है। जैसे कि उसमें उबाल आने लगे, सोयाबीन बड़ी बड़ी सी हो जाएगी फूल के, उसके बाद आपको पलट के ठंडा करके छान लेना है। उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे, या तो ऐसे बड़े में ही आप तुरंत इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। हुआ ना आसान काम आपका। जो काम आप 1 घंटे बाद करने वाले थे वो काम आपका तुरंत हो गया, यानी कि तुरंत आपकी सब्ज़ी तुरंत आप मार्केट से लाएंगे, तुरंत सब्ज़ी आपका बन जाएगा। दूसरा है, जब आप अगर पुलाव बनाते हैं तो पुलाव बाद में लास्ट में कभी कभी हम लोग अगर महिलाएं घर पे पुलाव बनाती हैं तो चिपचिपा सा हो जाता है। तो आपको पुलाव जब बन जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, घी लेना है थोड़ा सा, जो भी घी आपके घर में यूज़ होता हो, आप पुलाव के हिसाब से आपको 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी उसमें डाल देना है। डालने के बाद उसको अच्छे से चला देना है। चलाने के बाद आपको पलट देना है किसी चीज़ में। अब जब आप उसको कुकर में घी डाल के मिला के, या पलट के आप उसमें घी डाल के मिला देंगे, तो वो जो पुलाव है ना वो बहुत अच्छा आपका बनेगा। या तो फिर पुलाव बनाते समय आप जब लास्ट में कुकर का ढक्कन बंद करते हैं उसी समय आप घी डाल देते हैं, लेकिन उस समय अगर आप घी डालते हैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, उससे भी पुलाव आपका चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पुलाव आपका बहुत अच्छा होगा, एक अलग अलग होगा, एकदम जैसे आप बाहर खाते हो उस तरीके से पुलाव आपको देखने को मिलेगा। हुई ना आसान चीज़, आसान सा टिप्स, मतलब आसान सा काम आपका आसान हो गया। इससे आप एक पुलाव मतलब बना के किस तरीके से आप काम को अपने आसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पुलाव बनाना कैसे बनाया जाता है घर में, ये सारी चीज़ें देखना हो, तो हमारा नेक्स्ट चैनल है, एक चैनल और है, हेल्थ एंड कुकिंग, उसको सब्सक्राइब करिए। तो उस पर आपको रेसिपी अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, उस पर सारी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे और बात करते हैं कि आपको कार्य को आसान करने के लिए क्या करना होगा। देखिए, हमारे घर में जो दूध आता है, दूध से ही हम अपने घर में घी बना सकते हैं। जो हम लोग देसी घी के लिए मार्केट से ख़रीदते हैं, मिलावट होता है, या फिर अगर हम क्रीम लाते हैं तो क्रीम तो परफेक्ट रहता, अच्छा रहता है, तो महंगा आता है, उससे घी हम बनाते हैं। तो आपके घर में अगर दूध आता है तो आप अपने घर में जो दूध आता है उसी से ढेर सारा घी बना सकते हो। अब बताइए कैसे बनाएंगे। दूध जो आता है उसको आपको पकाना है, दूध को लो फ्लेम पे पकाना है, धीमी आंच में पकाना है, काफ़ी देर तक पकाना है। पकाने के बाद में उसको धीमी आंच में रहने दीजिए, उसमें उबाल न आए, वो धीरे 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 पक जाए। उस दूध को आपको वहीं पे किचन पर ढाल देना है। जब वो ठंडा हो जाए दूध, उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब दूध आप फ्रिज में ठंडा करने के बाद ही फ्रिज में रखा जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि गर्म चीज़ें फ्रिज में नहीं रखी जाती हैं। उससे जो है फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, उससे आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होती है। इसलिए हाई चीज़ें जो गर्म चीज़ें होती हैं फ्रिज में नहीं रखी जाती हैं। अगर आप गर्म चीज़ें फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज भी आपका जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आप जो है इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में आप 2-3 घंटा, जैसे आपका दूध रखा रहेगा, बीच में अगर आपको चाय बनाना हुआ तो धीरे से आपको हल्का से धीरे से करके आप नीचे से निकाल सकते हैं दूध। नहीं तो आप उसको 1-2 घंटा रखा रहने दीजिए। जब 1 घंटा आपको 1-2 घंटा हो जाता है, या काफ़ी टाइम भी हो जाए, मतलब 1-2 घंटा तक आपको कम से कम इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा तो और अच्छा है।
आप देखोगे तो एक मोटी लेयर में उसमें मलाई पड़ी रहेगी। जो मोटी लेयर में आपको मलाई मिलेगी, वो मलाई अब निकाल के किसी बर्तन में करके रख दीजिए। आपको डेली घी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10 दिन 8 दिन इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा जब हो जाए वो आपकी मलाई, तो आप मलाई से घी बना सकते हो। मलाई में आपको क्या करना है, मलाई को अच्छे से मथनी आती है, उसे फेंटना है। फेंटने के बाद आपको उसमें घी के अनुसार आपको पानी ले लेना है, मलाई के अनुसार जितना मलाई है। जैसे कि आपका किसी कटोरे से 1 कटोरा मलाई है तो उसमें आधा कटोरा आपको पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद मथनी होती है, उससे आपको बढ़िया फेंटना है। जब आप उसमें कुछ आपको और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मलाई अगर आप फ्रिज से निकालते हो, ठंडी होती है, तो उसमें आपको हल्का गुनगुना पानी लेना होगा। अगर बाहर रखी रहती है तो आप ऐसे नॉर्मल पानी ले सकते हो। तो ज़्यादातर लोग फ्रिज में ही मलाई रखते हैं ताकि बेकार ना हो, इसलिए आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, डालिए और मथनी की मदद से उसको चलाते रहिए। जब आप चलाते रहेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, तो सारी मलाई आपके ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे हो जाएगा, पानी के ऊपर सारा क्रीम आ जाएगा। उस क्रीम को आपको निकाल के नेक्स्ट बर्तन में रखना है। नेक्स्ट बर्तन में रख के आपको गैस पर चढ़ाना है, हाई फ्लेम करना है। जैसे उसमें उबाल आने लगे उस मलाई में, क्रीम में, वैसे आपको लो फ्लेम कर देना है, गैस को धीमी कर देना है। अब उसको धीमे धीमे पकाना है जब तक उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे, या तो क्रीम में जो घी में कचरा अलग दिखने लगे आपको और खुशबू आने लगे, तो समझ जाइए हमारा घी तैयार हो गया है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक उसको करेंगे तो वो जलने का खतरा रहेगा। क्योंकि गैस ऑफ करने के बाद भी घी आपका जो गर्माहट होता है उससे आपका घी बनता है। तो इसलिए जैसे खुशबू आने लगे या उसका जो क्रीम का कलर होता है वो आपको हल्का गोल्ड में ही दिखे, मतलब ब्लैक ना पड़ने पाए, तभी आप गैस को ऑफ कर दीजिए। फिर उसको निकाल के नीचे रख दीजिए कढ़ाई को, ताकि वो थोड़ी देर जब तक कढ़ाई गर्म रहेगी तब तक वो घी आपका अच्छे से हो जाएगा। और नहीं तो उसके बाद आपका घी उबाल ऊपर की तरफ मारने लगेगा, उफान मारने लगेगा, और आप जब गैस ऑफ करोगे उसके बाद आपका घी जल जाएगा। क्योंकि घी जब तक कढ़ाई गर्म रहेगी तब तक घी बनता रहता है, मतलब वो उसका मतलब जलता रहता है। इसलिए आप ये उसको पहले से ही गैस बंद कर दें, ताकि उसके गर्माहट से वो जो आधा पका हुआ अच्छे से पक जाएगा। ये हो गया आप घी बनाने का तरीका। अगर आप मार्केट से क्रीम लाते हो तो भी मार्केट से क्रीम लाने के बाद इसी तरीके से घी बनाया जाता है। जो क्रीम आप मार्केट से लाते हो वो क्रीम को गैस पे चढ़ाना है, गैस को हाई फ्लेम पे करना है। जब आपका घी में उबाल आने लगे तो उसको एकदम लो कर देना है। लो करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि जो उसका कचरा अलग होने लगा, घी अलग होने लगा, हल्का से गोल्ड कलर उसमें आपको दिखने लगा, तो गैस को आपको बंद कर देना है, नीचे रख देना, थोड़ी देर चलाना है, ताकि उसमें ना ऊपर की तरफ घी आ पाए कि बाहर आपका घी गिर जाए, ना तो आपका वो घी जल नहीं पाए। जब घी पक जाता है तो पूरे घर में दूर दूर खुशबू फैल जाती है। आपको किचन में भले ही उसकी खुशबू नहीं पता चले, लेकिन बाहर रूमों में बाहर लोगों को उसकी खुशबू दूर दूर जाने लगती है, देसी घी की खुशबू। तो ये सब हुआ आसान सा टिप्स। अगर आसान सा टिप्स आप अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर फ्रिज आपका कम, जैसे कि फ्रिज कभी कभी होता है फ्रिज की रबड़ कम ठंडा करता है, कोई भी चीज़ कम ठंडा करे फ्रिज में, तो आप देख रहे हैं कि हमारे फ्रिज में ठंडा क्यों नहीं रहता। लाइट कटने के बाद हमारे फ्रिज में जल्दी से हमारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं, ठंडापन ख़त्म हो जाता है। तो उसका कारण ये भी हो सकता है फ्रिज की जो रबड़ है, फ्रिज में जो रबड़ लगी होती है उसको आप जल्दी से चेंज करा दीजिए। फ्रिज की रबड़ चेंज कराने से क्या होगा कि आपकी जो उसकी गैस होती है वो बाहर नहीं आएगी। कभी कभी रबड़ जब ख़राब हो जाती है, जैसे बच्चे हैं गैस फ्रिज को खोल के धड़ाके से बंद करते हैं, तो रबड़ दोनों में टच होता है, तो धीरे धीरे करके वो रबड़ ख़राब हो जाती है, जिसके कारण गैस बाहर आने लगती है। अच्छा, आपको चेक कैसे करेंगे कि गैस बाहर आ रही है कि नहीं? चेक करने के लिए आपको क्या करना, कोई मोबाइल का टॉर्च या कोई टॉर्च आप जला के फ्रिज के अंदर रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या करिए, फ्रिज को बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम लोग फ्रिज को बंद कर देते हैं तो फ्रिज की लाइट ऑफ हो जाती है, जब हम लोग फ्रिज को खोलते हैं तभी ऑन होती है लाइट। तो आपको मोबाइल का टॉर्च फ्रिज के अंदर जला कर रख के फ्रिज को बंद कर देना। उसके बाद साइड से आपको पूरे साइड से आपको फ्रिज में देखना कि कहीं से उस उजाला तो हमें नहीं दिख रहा। अगर आपको उजाला नहीं दिख रहा तो आपका रबड़ नहीं ख़राब है। अगर उजाला आपको दिख रहा तो आप समझ जाइए कि इसका रबड़ ख़राब हो चुका है, तो फटाक से उसका रबड़ चेंज कराइए। गर्म चीज़ें फ्रिज में ना रखें। अगर गर्म चीज़ें आप फ्रिज में रखते हैं तो उससे भी आपके फ्रिज जल्दी ख़राब होने का खतरा रहेगा।
फ्रिज का जो पीछे पानी जम जाता है उसको पानी को 1 हफ्ते 15 दिन उसको हटाएं। और एक बात और है, फ्रिज का ध्यान रखने वाली चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अगर ध्यान नहीं रखते तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे खतरा भी हो जाता है। फ्रिज को दीवार पे सटा के नहीं रखा जाता है, दीवार से थोड़ी दूरी बना के रखिए, ताकि उसका जो फ्रिज का जो पीछे एयर निकलता है वो एयर निकलने का चांस रहे कि एयर निकल जाए। अगर फ्रिज को आप दीवार पे सटा के रखेंगे तो इससे आपकी फ्रिज जो है, फ्रिज में विस्फोट होने का खतरा होता है। तो फ्रिज को कभी भी दीवार से सटा के ना रखें, दीवार से दूर ही रखें। फ्रिज में ज़्यादा सामग्री न भरें, जितना सामग्री भरेंगे उतना ही बिजली का खपत होगा, उतना ही फ्रिज उसको ठंडा करने के लिए बिजली को खींचेगा। इसलिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हों वही फ्रिज में रखें, फालतू चीज़ें फ्रिज में ना रखें। जैसे कि फालतू चीज़ें लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो जो आप जानते हैं कि ये चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी वही चीज़ें से फ्रिज में रखें। तो ये छोटी छोटी जानकारी जो है हमारे पैसों को बचाती हैं, हमारे समय को बचाती हैं। इसलिए छोटी छोटी जानकारी लेना हमें बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोगों का समय जो होता है वो घर में किचन में ही बीतता है। इसलिए हमें ये सारी जानकारियाँ होना हम महिलाओं को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।